हमारे दुश्मन ये जान लें, पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्का हक में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के दुश्मन को हर बार शिकस्त से दो चार किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब, कहा दुश्मन जान ले, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिमजोई की कोशिश की तो जंग महदूद नहीं, उसके असरात दूर रस और तकलीफ से होंगे। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। 1 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी मिली। भारत खित्ते में बालादस्ती काम करने के ख्वाब देख रहा था, दुश्मन भूल गया था उसके ख्वाब उसकी सलाहियत से बड़े हैं। फतह मिसाइलों और पाक फजाया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज्यादा आस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को सफेद झंडे लहराने पर मजबूर किया। भारत को शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी कीमत वो आने वाले वक्तों तक चुकाता रहेगा। पाकिस्तान एक नाकाबिले तस्खीर ताकत है। पाक बहरिया में हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत पाक फजाइया के लिए जदीद तरीन जंगी जहाजों का हसूल और फतह मिसाइल सीरीज इसी अज़्म के तसलसल की चंद एक मिसालें हैं। दफाई तैयारी के ये सफर सिर्फ नए हथियार खरीदने तक का नहीं बल्कि नई सोच, तरबियत और तहकीक से भी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को सिर्फ नए हथियार ही नहीं, नई सोच और नई हिकमत अमली दे रही हैं। असरे हाजिर और मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन पर मुश्तमिल होंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों, ड्रोन, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। अफवाज पाकिस्तान को जदीद तकाजों से हम-आहंग करने के लिए डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स कायम कर दिया गया है। हमारी मंजिल वो मकाम है जिसका ख्वाब हमारे इस्लाफ ने देखा था। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुनज़्ज़म और हर लम्हा तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम हमारी ताकत है और हम कौम की कुव्वत हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। आज दुनिया में हमारे दोस्तों की तादाद माजी के तमाम मदबार से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। पाकिस्तान आज अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सिफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेजबानी कर रहा है। दुनिया में आज हमारे दोस्तों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, अमेरिका और ईरान को पाकिस्तान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। डोनाल्ड ट्रंप के मशकूर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सालिसी को बार बार सराहा। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से लेबनान में भी जंगबंदी करवाई। सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा हमारी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान की हर दास्तान कश्मीरी बहन भाइयों के बगैर अधूरी है। कश्मीरी आवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान से रवायती जंग को नामुमकिन तस्वुर करते हुए भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। अफगानिस्तान से हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ और आमाजगाहों को मुकम्मल खात्मा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तानी अवाम, अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाहिम्मत एहलकारों को सलाम पेश करता हूं जो गुज़श्ता 2 दहाइयों से डट कर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। मार्का हक में तारीखी फतह का 1 साल, कामयाबी की पहली सालगिरह पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। परेड एवेन्यू आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्तों ने उन्हें सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। तकरीब में एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यादगार शहदा पर फूल रखे। मार्का हक की शानदार कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। सदर और वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद।
सदर आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब दिया, दुनिया को दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मार्का हक सजदा शुक्र बचा लाने का दिन है। आजमाइश की घड़ी में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। कौम अपने शहदा, गाजियों और उनके अहल खाना को खिराज अकीदत पेश करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जुर्रतमंदाना और दिलेराना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश करती। मार्का हक कौमी अज़्म, अस्करी महारत और हिकमत अमली की पुख्तगी का आईनादार है। मार्का हक की फतह का दिन कौमी यकजहती, एहतराम और तशक्कुर के साथ मनाया जा रहा है। ISPR ने खुसूसी पैगाम में कहा, मार्का हक की कामयाबी ने न सिर्फ कौमी एतमाद को मजबूत किया बल्कि पाकिस्तान को एक जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई कुव्वत के तौर पर भी उजागर किया। पाकिस्तान के पुराज़्म और मौसर रद्द-ए-अमल ने दुनिया की साजिशों, फॉल्स फ्लैग के झूठे बयानिया और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़्म और साबित कदम है। मार्का हक महज एक जंगी फतह नहीं, ईमान, जुर्रत, कुर्बानी और कौमी वकार की जिंदा और जावेद मिसाल है। ये वो लम्हा था जब पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर अपनी अफवाज के सीना खड़ी थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को रोटोक अंदाज में वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान की सलामती, आजादी और वकार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मार्का हक के हवाले से पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड कराची में खुसूसी तकरीर। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने खिताब में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक बहरिया मुल्की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आला हुकूमती और अस्करी शख्सियात ने शिरकत की। मार्का हक का एक साल, चारों सूबों में शानदार जश्न, हर चेहरा रोशन, हर दिल नाज़ा। चमन में पाक फौज की हिमायत में लोग सड़कों पर निकले। खानपुर में मार्का हक की कामयाबी की सालगिरह भरपूर अंदाज में मनाई गई। ऊद शरीफ और रहमतपुर शर्किया में भी शहरियों ने पाक अफवाज को शानदार कारकर्दगी पर खुशियां मनाई। कानकोट समेत सिंध के दीगर शहरों में रैलियां निकाली गईं। करक में पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया। जिला मोहम्मद में मार्का हक की मुनासबत से रैली। खैबर में कौमी यकजहती और दिफाए वतन के आज़म का भरपूर इजहार किया गया। भिंबर आजाद कश्मीर में पुरवकार तकरीब। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। कोटली में मार्का हक के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब मुनाकिद की गई। अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में अमरीकी तंजीबात को निशाना बनाएंगे। कमांडर पासदारान इंकलाब माजिद मौसवी की वार्निंग। कहा, हमारे मिसाइल और ड्रोन्स खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए हुक्म के मुंतजर हैं। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है। 58 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 4 जहाजों को गैर फाल किया गया। नाकाबंदी का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। रूस ने फिर ईरान की आफजूदा यूरेनियम अपने महफूज रखने की पेशकश कर दी। रूसी सदर प्यूटिन ने कहा, ईरान तनाज़ा जल्द खत्म ना हुआ तो फरीकैन को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में न्यूज कॉन्फ्रेंस में प्यूटिन ने मजीद कहा, रूस ने 2015 में भी ईरान से आफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल किया था। इस तजर्बे को दोहराने के लिए तैयार है। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की मियामी में मुलाकात। ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात और डील के फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुर्रहम अल अंसारी वाशिंगटन से दोहा वापसी मुअख्खर करके मियामी गए। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा बनाया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा लिखा, खुफिया फौजी अड्डा सहराई इलाके में कायम किया गया जिस पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थीं। ये अड्डा इसराइली फजाइया के लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था।
रिपोर्ट में कहा गया है मार्च के आगाज में इराकी फौज इस अड्डे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर फजाई हमले करके इराकी एहलकारों को अड्डे से दूर रखा था ताकि रास फाश न हो। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी, जनूबी लेबनान के कई इलाकों पर हमले, 24 घंटे में बच्चे समेत 39 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि हमलों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनवर एयरपोर्ट पर एक शख्स टेक ऑफ करते तैयारे से टकरा गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक टकराने वाला शख्स बाड़ अबूर करके रनवे पर आया था। वाक़े के बाद इंजन में आग भड़क उठी, जिसको फौरी तौर पर बुझा दिया गया। कराची डिफेंस के फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से फूड डिलीवरी राइडर जहां बहक, शनाख्त 25 साल के जीशान के नाम से हुई। ड्राइवर फरार, पुलिस ने शवाहिद जमा कर लिए। कराची मली जेल से कत्ल और अगवा का मुलजिम गायब हो गया। जेल में तकरीब के बाद गिनती की तो एक कैदी कम निकला। मुलजिम नवीद और पोलका को चंद रोज पहले जौहराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम नवीद पर रेहान नामी ताजिर को अगवा करके कत्ल करने का इल्जाम है। मफरूर कैदी नवीद और पोलका को वली बाबर कत्ल केस में अदम शवाहिद पर बरी किया गया था। टॉप ऑर्डर ने दिखाया काम, मिडल ऑर्डर हुआ नाकाम। ढाका टेस्ट की पहली इनिंग्स में पाकिस्तान अच्छे आगाज के बाद मुश्किल में आ गया। 20 रन पर पाकिस्तान की 4 विकेटें गिरी। 230 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान को मेजबान टीम की बढ़तरी खत्म करने के लिए अभी भी 100 से ज्यादा रन दरकार हैं। पहले सेशन में डेब्यूटेंट अजान ओवैस ने शानदार बैटिंग करते हुए सेंचुरी बनाई। अजान डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले 4वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए। अब्दुल्ला फजल ने 50 स्कोर की। अब्दुल्ला 60, इमाम 45, शान 9, जबकि सऊद शकील सफर पर आउट हुए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। गुल फिरोजा ने लगातार दूसरी और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना दिया। फिरोजा 108 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रही। गर्ल्स इन ग्रीन ने तीसरे और आखिरी मैच में बाईसानी 9 विकेट से मैदान मारा। 223 रन का हदफ 32वें ओवर में हासिल किया। सदफ शम्स ने 90 रन बनाए। कराची में मेहमान टीम पहले खेलकर 9 विकेट पर 222 रन बना सकी। बेजा और कैलिसनिल ने सेंचुरियां लगाया। तस्मिया अरबाब ने 3, आयशा जफर और उरूब शाह ने 2 विकेटें हासिल की। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए 7 शर्तें रख दी। सख्त सिक्योरिटी, खिलाड़ियों और स्टाफ के वीजों में रुकावट न होने का मुतालबा। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन ने स्टेडियम्स में कौमी अलामतों के एहतराम की शर्त भी रखी है। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का कहना है तीनों मुश्तरका मेजबान हमारे तहफ्फुज़ात दूर कर दें तो वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। मेगा इवेंट आइंदा माह अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल है। इटालियन ओपन में एक और अपसेट शिकस्त। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सैबालेंका तीसरे राउंड से बाहर हो गई। सैबालेंका को रोमानिया के खिलाड़ी ने शिकस्त दी। मैच के दौरान सैबालेंका ने इंजरी के बायस मेडिकल टाइम आउट भी लिया। इससे पहले इटालियन ओपन में नोवाक जोकोविच को दूसरे राउंड में हैरानकुन शिकस्त हुई। और किताब जिंदगी के हसीन तरीन किरदार माँ का आलमी दिन, बेलौस मोहब्बत, शफकत, खुलूस, सब्र का पैकरमा कुदरत का वो तोहफा है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। आज दुनिया भर में माँ जैसे खूबसूरत रिश्ते को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद न सिर्फ माँ से मोहब्बत का इजहार करना है बल्कि उनकी खिदमात को तस्लीम करना है।